फर्स्ट प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ, यूज़फुल है। ये एक मीडियम साइज पेपर बहुत ही ज़्यादा काम के होता है हमारे। ओके जी, और साथ में इसके लिए स्पून भी है, इस करें बट बहुत ही ज़्यादा किचन जो पेपर होते हैं ये रोटेट भी हो रहा है। तो रखने के लिए वैसे तो हम बहुत सारे तरह के डब्बे किचन में से रखते हैं। डिस्पेंसर्स ये ग्लास बॉटल्स हैं। वेलकम टू द चैनल कैच लाइफ विद द मॉम। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद द मॉम। एंड आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ किचन हॉल। आपको टाइटल से पता चल गया होगा, तो ये मैंने सारे छोटे छोटे से किचन आइटम्स मंगाए। ये वैसे तो बहुत छोटे छोटे से किचन टूल्स हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम के हैं हमारे किचन में। एवरीडे बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा यूज़ आने वाली चीज़ें हैं। तो यही मैंने आज सारी ये सब चीज़ें मंगाई हैं जो मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। और ये सब मैंने मीशो से मंगाया जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एंड बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल रेट्स में मुझे ये सब मिला है। एंड इस तरह की चीज़ें जो भी मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ, ये हम एवरीडे बेसिस पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। विदाउट दीज थिंग्स हम किचन के काम को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वे में कर सकते हैं एंड अपना टाइम भी बहुत सेव कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह की चीज़ें मंगाई हैं मैंने। और मैं हमेशा जब भी कुछ किचन प्रोडक्ट्स मंगाती हूँ या होम के से रिलेटेड भी कुछ भी प्रोडक्ट्स मंगाती हूँ, तो इसी तरह से मंगाती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो यूज़ में और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये सारी चीज़ें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मैं फर्स्ट प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ, वो है एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आइटम। ये है एक विस्क जो बहुत ही ज़्यादा काम आता है आपके एवरीडे बेसिस पे। जब भी आप किचन में काम करते हैं तो आपके हर रोज़ के काम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये एक मीडियम साइज़ का विस्क है। इसमें इससे छोटा विस्क भी आता है और इससे बड़े साइज़ेस के भी आते हैं। तो मैंने एक मीडियम साइज़ का विस्क मंगाया है और यहाँ पर एक हुक भी, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये आप हैंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से है। क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है, बहुत अच्छा है। स्टेनलेस स्टील का ये विस्क है जिससे आप कर्ड बीट कर सकते हैं, अपने एग विस्क कर सकते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप विस्किंग का काम इससे कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टूल है और बहुत ही ज़्यादा हैंडी होता है। वैसे तो हमारे किचन्स में इलेक्ट्रिक विस्क भी होते हैं, बीटर्स होते हैं, बट ये बहुत ही क्विक काम आने वाली चीज़ है। इससे आप आराम से विस्किंग कर सकते हैं अपनी विदाउट एनी हैसल। तो दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट आइटम, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। ये है फर्स्ट विस्क। ओके, नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये है सेकंड आइटम जो अगेन बहुत ही ज़्यादा काम का है। ये है एक मैशर। ये एक पोटैटो मैशर है, इस तरह से है ये। अगैन पोटैटो मैशर भी एक इस तरह की चीज़ है जो हमारे घर में एवरीडे ऑलमोस्ट यूज़ होता है। नॉट ओनली फॉर द पोटैटोज़, फॉर एनी वेजीज़। जैसे आप सांभर बना रहे हैं या पाव भाजी बना रहे हैं, तो उसकी सब्ज़ी को, उसकी वेजीज़ को अगर आपको अच्छे से मैश करना है तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी प्रेशर। अगैन इसमें भी एक हैंगिंग स्पेस दिया हुआ है कि ये भी स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, सुपर क्वालिटी आई वुड से। और इस तरह का फ्लैट सरफेस है, इससे आप आराम से कोई भी चीज़ मैश कर सकते हैं। तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको हम मैश्ड वेजीज़ देते हैं, मैश दाल देते हैं, तो उसको उस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दाल मैश करने के लिए, बनानाज मैश करने के लिए, एनीथिंग यू वांट टू डू। तो कोई भी आप चीज़ अगर आप मैश करना चाहते हैं, बेसिकली ये स्टेनलेस स्टील का, तो इसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है एंड इसका फ्लैट सरफेस बहुत ही अच्छे से मैशिंग करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। ये है सेकेंड टूल जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है एवरीडे बेसिस पे। तो ये भी एक किचन का बहुत ही एसेंशियल आइटम है। ओके, नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ये एक्चुअली मैंने ओपन कर लिया था चेक करने के लिए ये क्या है। आपको देख के पिक्चर से समझ में आ गया होगा वैसे तो, बट मैं आपको बता देती हूँ। ये है एक कोकोनट ओपन करने वाला टूल, जैसे हम कोकोनट वाटर लेकर आते हैं और उसको हमें ओपन करना होता है ऊपर से, तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है। नाइफ़ वगैरह से अगर हम उसे ओपन करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है, समटाइम्स नहीं भी ओपन होता। तो बट इससे आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ऑल्दो मैंने इसे भी यूज़ नहीं किया, व्हेन आई विल यूज़ तो मैं इसका रिव्यूज़ भी आपसे शेयर कर दूँगी अपनी शॉर्ट वीडियो में, वो भी आप चेकआउट कर लेना। तो ये इस तरह का एक टूल है, ये इसका एक हैंडल बना हुआ है, यहाँ से आप होल्ड कर सकते हैं और ये ओपन हो जाता है इस तरह से नीचे से। और ये है यहाँ से इस तरह का टूल, इसको आप इंसर्ट करेंगे कोकोनट में और यहाँ से ये जो दिया हुआ है, ये इसकी स्टिक दी हुई है अंदर प्लास्टिक की, क्योंकि आगे से थोड़ा सा ये शार्प काइंड ऑफ है, तो बच्चों से भी सेफ़ रहेगा और वैसे भी सेफ्टी के लिए एक ये कैप दिया हुआ, तो आप इसको इस तरह से रख सकते हैं। अगैन जब भी आपको यूज़ करना हो आप इसका कैप निकालेंगे,
इसको इंसर्ट करेंगे, अगैन इसको पुश करेंगे और इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं और सिंपली पुश भी करेंगे तो भी ये वर्क करेगा। तो ये इस तरह से एक टूल है जो बहुत ही ज़्यादा काम का है, बिकॉज़ जैसे कोकोनट वाटर हमारे घर में तो आता रहता है, तो लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है उसको ओपन करने के लिए नाइफ़ वगैरह से, तो ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। तो अगर आप भी कोकोनट वाटर घर में लेकर आते हैं और उसको ओपन करने के लिए आपको कोई टूल चाहिए, तो ये बहुत ही यूज़फुल टूल है, तो आप ज़रूर इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थर्ड टूल है। ये एक दूसरा आइटम है, ये मैंने खोल लिया है। एक्चुअली मैंने इसको खोला था इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ। फूड रैपिंग पेपर बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं हमारे घर में, तो ये एवरीडे बेसिस पे यूज़ होते हैं, बिकॉज़ आई अवॉइड कि हम एल्युमिनियम फॉइल में हॉट फूड को रैप करें। तो हॉट फूड जितना भी रैप होता है वो मेरा इस पेपर रैप्स में होता है। तो ये एक बहुत ही काम की चीज़ है। तो ये 2 के सेट में मुझे मीशो पे मिला, तो ये बहुत ही कन्वीनियंट, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे भी मिला और इसकी पेपर क्वालिटी भी अच्छी है और ये ऑर्गेनिक है, तो बिल्कुल सेफ़ है, बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी भी इसमें दी हुई है। ये एक सिलिकॉन का ब्रश है, तो ये बॉटल क्लीनिंग ब्रश है। इससे आप जैसे छोटे बच्चों की बॉटल्स हैं, जैसे मिल्क बॉटल्स होती हैं, नॉट ओनली मिल्क बॉटल्स, आपकी जो रोज़ यूज़ होने वाली वाटर बॉटल्स हैं, फ्रिज बॉटल्स हैं, बच्चों की स्कूल बॉटल्स हैं, आप कोई भी बॉटल, इससे जार्स हैं, आपके किचन के कंटेनर्स हैं जिनमें अपना दाल सीरियल्स जो भी रखते हैं, तो आप आराम से इसको आप वॉश कर सकते हैं, हैंग भी कर सकते हैं आपके किचन में इस तरह से। और ये सिलिकॉन का है, तो आपको इसमें अलग से स्क्रबर डालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप अपना जो भी डिश वॉशिंग लिक्विड या सोप यूज़ करते हैं वो आप डालेंगे बॉटल, जार या जो भी आप वॉश करने वाले हैं, एंड जस्ट रोटेट इट, तो ये बहुत ही आराम से वॉश कर देता है। तो ये इस तरह का मैंने एक ब्रश मंगाया है, एंड सिलिकॉन का है तो अगैन ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। तो ये एक मैंने ब्रश मंगाया जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा एवरीडे बेसिस में, जो किचन में काम आता है। तो ये अनदर प्रोडक्ट है। सो इसके बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ। किचन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम रोज़ यूज़ करते हैं। इनफैक्ट हमारा किचन ही ऐसा स्पेस होता है जहाँ हम मोस्ट ऑफ़ द टाइम अपना स्पेंड करते हैं, तो इसलिए वहाँ पर हमारे पास चीज़ें भी ऐसी होनी चाहिए जो हम क्विकली यूज़ कर सकें एंड उनसे हम इफ़ेक्टिवली वर्क कर सकें। आई प्रेफर दोज थिंग्स, दैट्स वाई आई ऑर्डर एंड आई परचेज दीज थिंग्स। तो ये एक टूल है जो बहुत ही ज़्यादा काम का है। जो भी आप हॉट वेसल्स होते हैं, सारे जितने भी हम वेसल्स यूज़ करते हैं अपने किचन में, सब में हैंडल्स तो नहीं होते ऑफ कोर्स, तो जिनमें हैंडल्स नहीं होते उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है। ये इस तरह से ओपन हो जाता है। आई एम श्योर आप बहुत सारे लोगों के घर में ये पहले से होगा भी। तो ये इस तरह की चीज़ें हमने पहले भी हमारे घर में रहता है, बट वो ख़राब हो गया था, तो मैंने ये दूसरा मंगाया है। इस तरह से आप ग्रिप बना सकते हैं इसको और बहुत ही आराम से होल्ड कर सकते हैं। तो इससे कोई भी जो आपका हॉट वेसल है आपके हाथ से गिरेगा नहीं और बहुत अच्छी ग्रिप बन जाती है। तो आप आराम से अपने बिना हाथों को जलाए, बिना हाथों को हर्ट किए, आराम से इस टूल से आप अपने हॉट वेसल्स को गैस से उतार सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा काम का प्रोडक्ट है। इसे नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। आप अपने किचन में छोटे छोटे कैसे टूल्स यूज़ करते हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इसके अलावा भी अगर आपको कोई और प्रोडक्ट वीडियोस देखना हो तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो ये है हमारा अगला आइटम। ये है इस तरह का ब्रशेस का सेट। ये 3 ब्रशेस का सेट आया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से स्क्रीन पे। ये बहुत ही यूज़फुल ब्रशेस हैं। वैसे तो आपको लग रहा होगा ये ब्रशेस हम कहाँ यूज़ करें, बट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ब्रशेस हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये इस तरह के 3 ब्रशेस हैं। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट ब्रश। ये हमारा जो स्टील की चीज़ें होती हैं, जो सबसे ज़्यादा हार्ड होती हैं, जैसे हमारे बर्नर्स होते हैं, बर्नर्स को क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और तो उनको सेपरेट ब्रशेस से या कभी कभी पेन से क्लीन करना पड़ता है। तो इस तरह के ब्रशेस बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ये बहुत ही हार्ड है। तो ये इस तरह का है, तो इनसे आप बर्नर्स को बहुत ईजीली क्लीन कर सकते हैं। जो आपकी चिमनी की जो फिल्टर्स जो होते हैं उनको भी आप इससे बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ब्रश है ये। दूसरा ये ब्रश है, ये नायलॉन का बना हुआ ब्रश है, तो थोड़ा सा सॉफ्ट है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। तो इससे भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने बॉटल के जो आपके कवरिंग्स होती है, जो कैप्स होती हैं, उनके छोटे छोटे जो स्पेसेस होते हैं उनको क्लीन करने के लिए बहुत ही परफेक्ट है। तो इससे आप यूज़ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। अगैन ये एक अलग है, ये भी थोड़ा सा हार्ड मटेरियल है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने डिफरेंट जो हार्ड स्टेन्स को निकालने के लिए, या जैसे कुछ हमारे यूटेंसिल्स होते हैं जिनके एजेस को क्लीन करना मुश्किल होता है, तो इस ब्रश से आप उसको भी क्लीन कर सकते हैं। तो ये तीनों ब्रश बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। मुझे लगता है ये हर किचन में होने ही चाहिए। तो ये 3 का सेट है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ब्रशेज़ हैं, आप ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको किचन में। नेक्स्ट है ये
ये हैंगर कह सकते हैं आप, ऑर्गेनाइज़र कह सकते हैं। तो ये इस तरह का है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड ये इसके साथ एक हुक आया है, ये सेल्फ अथेसिव हुक है, तो आप वॉल पे विदाउट एनी नेल आप इसको लगा सकते हैं। जब इसको पील ऑफ करेंगे और वॉल पे स्टिक करेंगे तो ये आराम से स्टिक हो जाएगा। और ये इस तरह से सामने से है, ये इन हुक्स में अटैच हो जाएगा। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से हैंग हो जाता है, ये वॉल पे लग जाएगा। ये जो आपका बैक पोर्शन है ये वॉल पे लग जाएगा और ये सामने से आपका इस तरह का लुक देगा। ये एक्चुअली मल्टीपर्पज़ है, मल्टी यूटिलिटी है, ये आप इसको बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये मंगाया किचन के लिए। जैसे आप इसमें जैसे फूड रैपिंग पेपर है तो आप इसमें इसको डाल के हैंग कर सकते हैं ऐसे, और बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो किचन में कहीं भी छोटी सी स्पेस पे भी आप इसको वॉल पे लगा देंगे तो आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप ये फूड रैपिंग पेपर लगा सकते हैं, फॉइल पेपर हैंग कर सकते हैं, और भी अगर कुछ आपको किचन टाल आपको हैंग करना है, किचन जो पेपर होते हैं, किचन रोल होते हैं, वो आप लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है, बहुत अच्छा है, स्टील का बना हुआ है। एंड डिज़ाइन वाइज भी बहुत अच्छा है, कॉम्पैक्ट है, कहीं भी यूज़ हो जाएगा। एंड मोर ओवर आप इसको वॉशरूम में भी यूज़ कर सकते हैं। वॉशरूम में आप इसको टाल को हैंग करने के लिए लगा सकते हैं, आप टॉयलेट रोल होता है उसको आप हैंग करने के लिए लगा सकते हैं। तो ये मल्टी यूज़ प्रोडक्ट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ये 2 के सेट में आया है और बहुत ही काम की चीज़ है, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं इसे। तो ये है, इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये आइटम। ओके, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। ये एक कंटेनर है स्टील का, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में आए हैं सारे प्रोडक्ट्स, ये बिल्कुल सेफ पैकेजिंग में। ये एक स्टील का कंटेनर है, मैं आपको पहले ये देखिए, ये इस तरह का कंटेनर है और ये इसका लिड भी है। इसमें ये प्यारा सा लिड है इसका, क्यूट सा। ये आई होप आपको स्क्रीन पे सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे। तो ये स्टील का एक कंटेनर है, इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में, मुझे इसकी शेप बहुत अच्छी लगी और ये इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ एक स्पून भी आई है छोटी सी, तो एक प्यारी सी स्पून आई है इसके साथ छोटी सी, आप इसमें डाल सकते हैं और इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये राउंड शेप में भी आते हैं, बट मुझे ये शेप दिखी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी ये शेप। एक तो ये शेप स्पेस बहुत कम ऑक्यूपाई करती है और देखने में भी बहुत अच्छी सी है। तो ये इस तरह से, और इसका स्टील बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, लेट मी टेल यू। एंड ये मैंने मंगाया है देसी घी रखने के लिए। ये 450 ml की कैपेसिटी का है और इसमें मीशो पे और भी साइज़ेस अवेलेबल है। इससे बहुत छोटा भी है, आई मीन 300 ml आई थिंक से स्टार्ट है, और उसमें ये 1400 ml तक है। तो आप जो भी आपकी साइज़ आपको चाहिए, जो आपकी प्रेफरेंस है, आप उसके अकॉर्डिंग मंगा सकते हैं। ये इसके साथ एक स्पून भी है, ये घी निकालने के लिए। तो जब भी हम देसी घी यूज़ करते हैं तो सारा तो एक साथ नहीं निकालते डब्बे में, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप एवरीडे यूज़ के लिए छोटा कुछ क्वांटिटी अब इसमें डाल के रख सकते हैं, बाकी आप अलग से रख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा काम का लगा। तो ये स्टील का कंटेनर दिखने में बहुत अच्छा है और बहुत यूज़फुल भी है, और साथ में इसके ये स्पून भी है। तो ये बहुत ही अच्छा आइटम है। ये है अनदर आइटम, ये भी बहुत ज़्यादा काम की है। तो मैंने जो भी मंगाए हैं आपको सारी चीज़ें ऐसी ही मिलेंगी जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे एवरीडे यूज़ के लिए किचन में। तो ये है एक, ये हैंड चॉपर है, बेसिकली मैनुअल चॉपर भी बोलते हैं इसे। तो ये इस तरह का एक इसमें आता है स्ट्रिंग पुल करने वाला। आई एम श्योर आप सबने ऑनलाइन देखा होगा या ऑफलाइन भी देखा होगा। तो उसका यहाँ पर एक जगह पे स्ट्रिंग लगा रहता है, उसकी स्ट्रिंग को पुल करके हम चॉपिंग कर लेते हैं, वो भी बहुत अच्छी चॉपिंग करता है। एक ऑलरेडी है हमारे पास स्ट्रिंग पुल करने वाला, बटरफ्लाई ब्रांड का, बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये मैंने दूसरा मंगाया है। ये इसका कवर है इस तरह से, और अंदर इसमें लगे हुए हैं ब्लेड्स, 5 ब्लेड्स लगे हुए हैं इसमें। ये इसका जार है, क्यूबिकल शेप में जार है, ये इस तरह से अटैच हो जाता है और ये कवर लग जाता है। ये अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट वाला है, मैंने इसमें मंगाया है। ये स्पेस दिया हुआ ऊपर, ये इसमें इंसर्ट हो जाता है यहाँ से इस तरह से, और इसको लॉक करने के लिए यहाँ पर एक लॉक सिस्टम भी दिया हुआ है। लॉक और अनलॉक करने के लिए इसके हेड को जैसे मैं यहाँ से इसको मूव करूँगी
तो ये खुल जाएगा। इसको पुश करके मैं ऐसे लॉक कर दूँगी तो ये लॉक हो जाएगा। तो आपको अगर रखना है तो आप इस तरह से लॉक करके इसे रख सकते हैं। एंड अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसको इस तरफ पुल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। और इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है, जस्ट आपको इसको प्रेस करना है, आप नीचे देखेंगे ये रोटेट भी हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा सा डिफरेंट लुक वाला चॉपर मुझे मिला तो मैंने ये मंगाया है। स्ट्रिंग वाले तो बहुत कॉमन है, तो ये भी मुझे डिफरेंट सा लगा, ये मैंने मंगाया। इसको वॉश करना भी बहुत इजी है, आप इसके सारे पार्ट्स को सेपरेट करके आराम से वॉश कर सकते हैं एंड फिर आप इसको असेंबल कर सकते हैं। और इसके साथ एक ये भी आया है, ये आपका ब्लेंडिंग के लिए होता है। बेसिकली ब्लेंडिंग टूल है, ये ब्लेंडिंग के लिए है। अगर आपको चॉपिंग नहीं करनी है, अगर आपको कुछ ब्लेंडिंग करनी है, सपोज़ आपको कर्ड को ब्लेंड करना है, तो आप इसको निकाल देंगे, ये जो चॉपिंग वाले ब्लेड्स हैं इसको निकाल देंगे और यहाँ से इसको यूज़ करेंगे। अगेन इसको बंद कर देंगे और इसको फिक्स कर देंगे यहाँ पर। और तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं ब्लेंडिंग के लिए भी। बस आपको अगेन ये चॉपिंग वाला हटा के ब्लेंडिंग वाला लगाना है और इसको आपको बस ऐसे मूव करना है, तो ये आपका ब्लेंडिंग होता जाएगा। तो आप कर्ड वगैरह बहुत ही आराम से कोई भी चीज़ ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये दो तरह से काम करता है, डुअल यूज़ वाला है, तो बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही अच्छा है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट और अच्छा लगा, दैट्स व्हाई आई परचेज दिस। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ अगैन एक बहुत ही यूज़फुल आइटम। मसालास हम हर किचन में यूज़ करते हैं, उसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता। और मसाले को रखने के लिए डब्बे भी चाहिए होते हैं। तो मसाले को रखने के लिए वैसे तो हम बहुत सारे तरह के डब्बे यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के, जार्स, कंटेनर्स, बट एक हमें ऐसा चाहिए होता है जहाँ हम कॉम्पैक्ट रख, जो छोटे छोटे हमारे मसाले होते हैं, जैसे एवरीडे यूज़ करने के लिए हमें हल्दी चाहिए, एक लाल मिर्च चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें हम एक ही बॉक्स में यूज़ कर सकें, रख सकें। तो इसके लिए मैंने मंगाया है ये स्टील का मसाला बॉक्स, जो बहुत ही दिखने में ब्यूटीफुल सा है। तो ये इस तरह से है, इसका लिड दिया हुआ है स्टील का, स्टेनलेस स्टील का लिड है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टील है और बीच में दिया हुआ है ग्लास। तो जो भी आप मसाला रखेंगे इसमें तो वो आपको क्लियरली विजिबल होता रहेगा लाइक दिस। तो इसमें 7 कंटेनर्स दिए हुए हैं छोटे छोटे से, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये 2 शेप में अवेलेबल है, एक तो बिल्कुल स्ट्रेट है जो राउंड कंटेनर होते हैं, और एक ही मटका काइंड ऑफ शेप में है। तो मुझे ये ज़्यादा शेप अच्छी लगी तो मैंने ये मंगाया है। मैं आपको एक पीस ओपन करके दिखा रही हूँ। ये इस तरह से है, बिल्कुल सिलेंड्रिकल जो होते हैं, जैसे ग्लासेस आप कह सकते हैं, छोटे छोटे से, बहुत ही क्यूट दिखने वाला है ये। तो ये इस तरह से, इस तरह के 7 पीसेस हैं और इसमें एक छोटी सी स्पून भी आई है। ये छोटी सी स्पून भी आई है, आप मसाला निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं स्टील की। और ये इस तरह के कंटेनर्स है। तो ये है इस तरह का। अब तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव, आपकी किचन को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लुक देगा अगर आप अपनी किचन में इसे रखते हैं तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा, आई परचेज दिस। और अब मैं दिखा रही हूँ आज की वीडियो का लास्ट प्रोडक्ट, जो बहुत ही ज़्यादा अगेन बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो वो सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैंने बहुत ही सोच समझ के प्रोडक्ट्स मंगाए हैं किचन के लिए, बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्ट लगा अच्छा सबसे ज़्यादा, वो मुझे ज़रूर आप कमेंट में बताना। ओके, ये 2 बॉटल्स का सेट मंगाया है इस तरह से। ये ऑयल डिस्पेंसर्स हैं, ये ग्लास बॉटल्स हैं। तो ये इस तरह की बॉटल्स मैं आपको दिखाती हूँ, इनके जो कैप हैं इस तरह के कैप हैं इनके, और ये यहाँ ऐसे फिक्स हो जाता है। तो ये बॉटल है, बहुत ही ज़्यादा हैंडी है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ग्लास की हैं तो हाइजीन भी मेंटेन रहता है, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इनके ऊपर के नॉब्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको ओपन करेंगे तो ये खुल जाएगा और आप ऐसे ऑयल पोर कर सकते हैं एंड वापस बंद कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ग्लास बॉटल्स है। मैं काफ़ी टाइम से इनको मंगाने का सोच रही थी, तो मैंने इस बार मंगाई है। 2 का सेट मंगाया है, दोनों में इस तरह की नॉब्स आई हैं ऊपर। ये दूसरे वाले के लिए है सेम, और इसके साथ साथ ये आए हैं। तो ये ग्लास कंटेनर से छोटे छोटे से, जैसे आप टेबल पे रख सकते हैं, टेबल सॉल्ट पुट करने के लिए, या फिर आप काली मिर्च या जो भी जैसे आप चाट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं उस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो इनके इस तरह से कैप्स भी हैं। तो ये है ओपन, ये 2 तरह से ओपन भी हो जाते हैं, ऐसे यहाँ से और ऐसे। तो इस तरह से ओपन हो जाते हैं और आप कोई भी मसाला रख के इसमें बंद कर सकते हैं। आप टेबल पे रख सकते हैं, दिखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं और आपका मसाला भी ख़राब नहीं होता ग्लास के कंटेनर्स में। तो इस तरह के ये भी 4 हैं, 2 इसमें हैं। मैं आपको एक बार खोल के दिखा देती हूँ। तो 2 इसमें हैं, ये 2 ये हैं
और 2 ये हैं। सेम सब पे कैप लगा हुआ है, कैप है सबके लिए ब्लैक कलर का, ऐसा प्लास्टिक का, आप यूज़ कर सकते हैं। ये मसाला रखने के लिए बहुत ही अच्छे हैं और साथ में ये है ये ऑयल रखने के लिए, तो आप कोई भी ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा दिखने में भी अट्रैक्टिव लगते हैं किचन में। और इसके साथ ये आया है एक फ़नल। आपको लग रहा होगा कि फ़नल का हम क्या यूज़ करेंगे रसोई में, बट किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फ़नल का। ये एक सिलिकॉन का फ़नल है, छोटा सा इस तरह से। तो ये इस तरह से खुल जाता है और ये साइज़ का बन जाता है, यहाँ से आप होल्ड कर सकते हैं। ये जब ऑयल पोर करते हैं ना आप, तो बहुत ज़्यादा काम आता है। इस तरह से लगा देंगे और ऑयल को ऐसे डाल देंगे, आराम से डल जाएगा। बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी डालने में, मेस भी नहीं होगा, ऑयल कहीं स्पिल भी नहीं होगा। तो बहुत ही यूज़फुल है इसको डालने के लिए। और सिलिकॉन का जो फ़नल है वो सबसे ज़्यादा इसलिए हैंडी होता है, ये बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। और यहाँ पर एक हैंगिंग के लिए स्पेस भी दिया हुआ है, आप इसको हैंग भी कर सकते हैं। तो दिखने में भी बहुत अच्छा सा आइटम है, यूज़फुल तो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये मैंने मंगाया है। तो ये है आज का शॉपिंग हॉल। आई होप आपको ये सब चीज़ें पसंद आई होंगी और यूज़फुल लगी होंगी अपने किचन के लिए। आपको इनमें से सबसे ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट कौन सा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में जब कभी और कोई प्रोडक्ट मंगाऊंगी तो वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये था आज का शॉपिंग हॉल। आई होप you like this. If you like these products, so please do like, share and subscribe to the channel. We'll see you next time with some another product video, some vlog. So till then, bye bye and take care. Thanks for watching. Bye guys.